नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है 4000 साल पुराना यहूदी धर्म और लोग इच्छाओं को पूरा करने गलत राह अपनाते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय 4000 साल पुराना है यहूदी धर्म। यहूदियों के धर्म ग्रंथ तनख के अनुसार यहूदी जाति का उद्भव पैगंबर हजरत अब्राहम से शुरू होता है। आज से लगभग 4000 साल पुराना यहूदी धर्म वर्तमान में इजराइल का राष्ट्र धर्म बना हुआ है। दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से मानी जाती है, जो ईसा से लगभग 1800 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 3814 वर्ष पूर्व। ईसा से लगभग 1400 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का आता है। मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार बने। मूसा को ही पहले से ही माना जाता रहा है। परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। यहूदी मान्यता के अनुसार यहोवा अर्थात ईश्वर ने तौरात, तोराह व तनख जो कि मूसा को प्रदान की, इससे पहले सहूफ ए इब्राहिमी जो कि इब्राहिम को प्रदान की गई, यह किताब अब लुप्त हो चुकी है। इसके बाद जबूर जो कि दाऊद को प्रदान की गई, फिर इसके बाद इंजील बाइबिल जो कि ईसा मसीह को प्रदान की गई। अब्राहम और मूसा के बाद दाऊद और उसके बेटे सुलेमान को यहूदी धर्म से अधिक आदरणीय माना जाता है। सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में खूब उन्नति हुई। सुलेमान का यहूदी जाति के उत्थान में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय लोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत राह पकड़ते हैं। प्रताप भानु नाम का एक राजा था। वह दुनिया भर का धन पाना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि उसके राज्य का विस्तार हो और उसकी ख्याति दूर दूर तक हो जाए। इसके लिए उसने कई गलत काम भी किए। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए गया। उसके सैनिक पीछे रह गए। वह आगे निकल गया और रास्ता भटक गया। घने जंगल में बहुत भटकने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक ढोंगी संत रहा करता था, जो प्रताप भानु से युद्ध में हारने के बाद जंगल में छिपकर और वेश बदल कर रह रहा था। ढोंगी संत ने राजा को देखकर सोचा कि आज शत्रु से बदला लेने का बेहद अच्छा अवसर है। कपटी संत ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा यज्ञ कर सकता हूं जिससे तुम्हें हर युद्ध में सफलता ही सफलता मिलेगी और तुम्हारी ख्याति पूरे विश्व में बढ़ेगी। यज्ञ के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख होगा। राजा को यह सब चाहिए था। वह लालची बहुत था, इसलिए लोभवश वह ढोंगी संत की बातों में फंस गया और बोला, मुनि जी बताइए मुझे क्या करना होगा। मुनि ने कहा, मैं ब्राह्मणों के लिए एक भोज आयोजित करूंगा जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे और सभी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। राजा ने भोज के लिए व्यवस्था कर दी। ढोंगी संत ने ब्राह्मणों के खाने में धोखे से मांसाहार मिला दिया था। जब ब्राह्मणों को मांसाहार वाली बात मालूम हुई तो तभी तो प्रताप भानु को शाप दे दिया और वहां से चले गए। तब प्रताप भानु को लगा कि मैं ठगा गया हूं।
अगले जन्म में प्रताप भानु ही रावण के रूप में जन्म लिया था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।